आज कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आया है और इससे पूर्व भी हम आज ही शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी से, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आदरणीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी से और शिक्षा सचिव श्री अभिषेक जैन जी से मुलाकात कर चुके हैं। और इस मुलाकात के अंदर हमने सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की और साथ ही साथ एक 6 सूत्रीय मांग पत्र हमने उन्हें प्रस्तुत किया है। इसके अंदर जो सबसे पहली डिमांड हमारी है, प्रमुख मांग जो हमारी है कि लेक्चर कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के अंदर जो 5 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस की कंडीशन है, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उस कंडीशन को हटाया जाए। और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ना तो किसी और सब्जेक्ट के अंदर ऐसी कंडीशन है और ना पूरे भारत देश के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ऐसी कंडीशन है कि आप पहले 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आए फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और दूसरा इसका कारण ये है कि जब सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको ज्वाइनिंग ही नहीं दी जाएगी तो आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेके कहां से आएंगे। तो इसी कंडीशन को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था और पिछले 5 वर्षों के अंदर लगभग 27 से ज्यादा हियरिंग्स इसमें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ भी सामने नहीं आया है। तो हम इसमें सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस 5 वर्ष के एक्सपीरियंस की कंडीशन को हटाया जाए और जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंदर इस समय लेक्चर कंप्यूटर साइंस के 850 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, उन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। है कि वो इस पूरे मुद्दे पे उन्होंने रिपोर्ट मंगवा ली है कि अभी स्थिति क्या है और सारी स्थिति को जानने के बाद वो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे। एक जो दूसरी डिमांड हमने शिक्षा मंत्री जी से इसमें रखी है कि हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस के अंदर पिछले 5 साल से कंप्यूटर टीचर की एक भी पोस्ट फिलअप नहीं की गई है। तो हमने उनसे डिमांड की कि कॉलेज के अंदर भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाए, कंप्यूटर टीचर्स की। और अभी कुछ दिन पहले ही जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3री कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने की जो है कार्य योजना सरकार बना रही है। तो हम सरकार के इस फैसले का भी स्वागत करते हैं और साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट भी जो है वो क्रिएट की जाए, क्योंकि बिना कंप्यूटर की शिक्षा और बिना कंप्यूटर के शिक्षकों के ये डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा हमारी समझ से तो बाहर है। आज जो हमने मुलाकात की है इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आदरणीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी से, उनसे हमने ये मांग रखी है कि इंडस्ट्रीज जिस तर्ज पे हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित की जा रही हैं, तो आईटी इंडस्ट्रीज को भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वाइट किया जाए। इससे क्या होगा कि एक तो हिमाचल प्रदेश के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक जैसे लगभग 50,000 से अधिक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स युवा हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इको फ्रेंडली है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेकर आज हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, उद्योग मंत्री जी से, शिक्षा सचिव महोदय से मिले हैं और अभी 4 बजे ही हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे। के अंदर लगभग 40,000 से अधिक युवा हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और कितने ही ऐसे कॉलेज हैं जहां से बीसीए, एमसीए, बीटेक जैसे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। लेकिन लगभग 2012 के बाद कंप्यूटर शिक्षा, तो ये कि कोर्ट के अंदर जो केस पेंडिंग है, हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उस केस को सबसे पहले समाप्त किया जाए, क्योंकि लिटिगेशन में होने की वजह से जो पोस्टें फिलअप नहीं हो पा रही हैं। तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे एडवोकेट जनरल से भी हम मिलें और पूरी स्थिति वहां पर भी स्पष्ट तौर पर रखें। और इससे पूर्व भी जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी लंबित मुद्दे हैं जो पिछले 4-5 वर्षों से लगातार कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर उनको ही सुलझाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये कहा था कि लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। तो चाहे नई सरकार की बात हो, चाहे नए एडवोकेट जनरल की बात हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश की बात हो, हम सभी से केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो बात उन्होंने कही है वो अपनी बात पर अमल करें और इन मसलों को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सभी जानते हैं कि अधिकतर मुद्दे कोर्ट के अंदर ही लटक रहे हैं, जिसका नुकसान, खामियाजा जो है वो शिक्षित युवाओं को उठाना पड़ रहा है।